बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं शीट वगैरह जो है ना वो लगवा रही थी किचन की। दरअसल मुझे ना शौक हुआ था कि वॉलपेपर चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने जो मंगवाए थे ना ड्राइंग रूम के लिए, मैंने सोचा था स्टूडियो वगैरह वहाँ पे बनाऊंगी, लेकिन फिर वो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया तो मेरा भी प्रोग्राम बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। ये दीवार जो थी ना अभी मैंने आपको दिखाई है, ये बहुत ना ख़राब हुई हुई है, वाइट पीछे से निशान वगैरह हैं। तो मैंने कहा कुछ दीवार पे लगा देती हूँ यही वाले वॉलपेपर जो मैंने मंगवाए थे, और कुछ मैंने कहा ये आयरन टेबल पे मैं वीडियो बनाती हूँ ना फूड की, तो इस पे लगा देती हूँ। हो सकता है मैंने कहा कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए। तो अभी यह कह रही थी कि मैं ही टेप उतारूंगी, इसको ना बड़ा शौक होता है कि इस तरह का कोई काम हो ना तो मैं ही करूंगी। उल्टा कर लें इसको, एहतियात से चिपकाना, बल बुल ना आए। ये चिपक भी जाता है फिर दोबारा उतरता नहीं है। नहीं, खराब हो जाता है। बना दीवार पे चिपका ले फिर दीवार का ही है। और पिछले 3-4 दिन से ना आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी डेली की रूटीन नहीं शेयर कर रही, तो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चले आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो बस आज की रूटीन इंशाल्लाह आज के व्लॉग में शामिल होगी। और यहाँ पे बस फिर हमने ये उतारा और लगाया, लेकिन बाद में ना मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि ना जो डार्क कलर का बैकग्राउंड होता है ना उससे वीडियोज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बनती हैं, अच्छा क्लियर लगता है। तो क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना एक और लाइट लगवाई हुई है ओवन के नीचे ना, ओवन के स्टैंड पे ही चिपकाई हुई है, वो शायद मैंने नहीं दिखाई आपको। तो उसकी वजह से ना वो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा बस ऐसी गलती होगी, ये शीट भी ज़ाया की मैंने लगा के तो बाद में फिर मैंने एक और ऑर्डर कर दी। मैंने ना डार्क कलर की दरअसल मुझे चाहिए थी, क्योंकि ये लाइट कलर में ना फिर भी बैकग्राउंड इतना ख़ास नहीं आया। मैंने वीडियो शूट की थी आपके साथ जाम शीरी वाली, और इमली की चटनी आपने अगर नहीं देखी, शायद देखी हो, तो उसमें ना मुझे ये इतना ख़ास नहीं लगा। मैं यहाँ पे ये गाजरें रख के चेक कर रही थी कि कैसा रिज़ल्ट आता है, लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। और वॉलपेपर भी लगा तो लिए, लेकिन बाद में मैंने जब चेक किया, ये देखे ना इस तरह से मैंने सारा सेट किया था। वैसे तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, जब मैं लाइट ऑन करती थी ना ऊपर वाली, ये देखे ना ये ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल फजूल लग रहा है। तो बस फिर मैं एक और ऑर्डर किया हुआ, वो जैसे ही आएगा ना फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ। आज मैंने कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी, समझ लें कि ये रमज़ान की मैंने ग्रॉसरी मंगवाई है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना सारी मंगवा ली थी। तो क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह से करीब ही है, थोड़े से दिन ही अब तो रह गए हैं। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी ग्रॉसरी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में हर चीज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है, गरीब बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऑयल की पेटी, जो मेन जो मेरा होता है ना वो ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि वीडियोस का काम होता है ना, आपको पता है फूड पे कितनी वीडियोस बनती हैं। फिर इसके अलावा मैंने चावल मंगवा लिए थे 2 किलो मैदा, और इसके अलावा ये दही अंडे, ये तो नॉर्मल डेली बेसिस की यूज़ के लिए है ना। आलू मंगवाए थे, और इसके अलावा सब्जियां भी मंगवाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में मैंने ऑरेंज ज़्यादा सारे मंगवाए थे, मैंने वीडियो बनानी थी ना ऑरेंज स्क्वैश की, तो वो भी मैंने मंगवा लिए थे। ये 5 kg मंगवाए थे। कुछ बहनें कह रही थी केजी नहीं होता, ये तो दर्जन में मिलते हैं। तो हर सिटी का अपना हिसाब होता है, हमारे यहाँ पे दर्जन में नहीं कहते, यहाँ पे केजी में मिलते हैं। और लाहौर में थे ना तो वहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिला करते थे। तो हर सिटी का हिसाब होता है। आप लोग ऐसे मजाक बनाना शुरू कर देते हो, वीडियो पे इतने मजाक बनाया गया ना, लोगों ने मजाक बनाया हुआ था तो कुछ ने ये भी कहा था कि हर सिटी का अपना हिसाब होता है। तो खैर यहाँ पे फिर ऑरेंज जूस निकाला, मेरी हेल्पर यहाँ पे हेल्प करवा रही थी, हम दोनों ने मिलके ही निकाल लिया था। और वीडियो भी मैंने बनाई, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स ही नहीं आया, आप लोगों ने पसंद ही नहीं की। खैर तो ये थी सब्जियां जो मैंने रमज़ान के लिए मंगवाई हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और फूड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये मैंने ना 5 kg मटर मंगवाए हैं, और 3 kg मैंने टमाटर, और 3 kg ही मैंने आलू मंगवाए हैं। तो मटर मैं इतने ज़्यादा इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि मैं चाह रही थी कि मटर ना सेव करके रख लूँ 2-3 माह में। आपको पता है 2-3 माह हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, मटर ख़राब नहीं होते। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी जल्दी आप लोगों के साथ। हो सकता है मैं फूड के चैनल पर इसकी वीडियो बना के लगाऊँ। तो ये वीडियो के लिए बेसिकली मैंने नहीं मंगवाए, मैंने अपने यूज़ के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा ये कि वीडियोज़ में भी यूज़ होते रहते हैं,
मतलब कोई रेसिपी आपने बनानी हो, फ्राइड राइस या वेजिटेबल पुलाव या कुछ भी रेसिपी शूट करनी हो, तो अक्सर रेसिपीज़ में ना मटर भी यूज़ हो जाते हैं। और दूसरा घर में भी इस्तेमाल होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी वजह से मुझे मटर पुलाव बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैंने कहा मैं ना सेव करके रख लूँगी 2-3 माह के लिए, क्योंकि आगे मटर ख़त्म हो जाने हैं ना, तो फिर तो ये नज़र भी नहीं आने। और अभी सस्ते भी हैं, तो 100 रुपये किलो मिल रहे थे, तो मैंने 5 किलो मंगवाए। और दूसरा टमाटर तो आई थिंक टमाटर 140 रुपये किलो हुए हुए हैं। तो अभी तो 140 है ना, आप देखना रमज़ान के करीब एक आधा दिन पहले ना ये 200 पे चले जाने हैं, इतना महंगा हो जाना है। और चटनी यहाँ पे ख़त्म हुई हुई थी, मैंने कहा चटनी भी बना के रख लेती हूँ। ये जो मेरी चटनी वाला आइस क्यूब ट्रे है ना, ये बड़ी अच्छी, ये ना लचकदार है, ये ऐसे इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें ना, तो इसमें से ना आसानी से निकल आते हैं आइस क्यूब्स जो होते हैं ना। वैसे ये सिलिकॉन की नहीं है ये, लेकिन ये ना लचक वाली प्लास्टिक की है, तो ये अच्छी है, ये आराम से निकाल देती है। मैं आगे जाके ना आपको दिखाऊंगी ये कैसे निकले थे। तो मुझे ना मिनी आइस क्यूब्स चाहिए होते हैं चटनी के। उसकी वजह ये है कि मैं डेली बेसिस पे ना फ्रेश ही बनाती हूँ, मतलब एक आइस क्यूब निकाल के ना, तो हाफ़ प्याली दही लेके उसके अंदर डाल के ना, वो मेरे हस्बैंड डेली फ्रेश उनको चाहिए होती है ना रायता, तो फिर वो ये फ्रेश ही रहता है। जब हम इनको फ्रीज़ कर लेते हैं ना, ये बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आता है जब हम इनको उसमें डालते हैं ना दही में। और इसके अलावा ना शिमला मिर्च और ना बंद गोभी वगैरह काफ़ी दिनों की पड़ी हुई ना, ख़राब हो रही थी, तो मैंने इनको कट करके ना, मैंने कहा इनको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, ऐसे ही ये ख़राब ही हो जाएंगी। चलो ये फ्रोज़न जो है ना, ये स्टफिंग वगैरह में इस्तेमाल हो जाती हैं, हमने रोल समोसे या इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी हो ना, उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मेरी शूटिंग हो गई थी ऑरेंज जूस की। ऑरेंज स्क्वैश मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, कड़वा नहीं बना था, कुछ मैंने कह रही थी ना कड़वा हो जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था ना मेरी वीडियो में, तो उससे ना कड़वा नहीं होगा इंशाल्लाह, आप वो फॉलो करें। बीज बिल्कुल अंदर नहीं जाने चाहिए। अभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसने बहुत शौक से खाया था, सॉरी पिया था। अच्छा, अभी मैं ना बना रही थी यहाँ पे मायोनीज़, इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने ना आधा कप जो है ना वो ठंडा दूध लिया यहाँ पे, और इसके अलावा ना इसके अंदर जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं फिर वो मैंने डाले। इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, सॉरी सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला, चीनी डाली, सिरका डाला, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद 1 कप भर के ऑयल का शामिल किया। ये वाली मायोनीज़ की जो रेसिपी है ना, ये एगलेस है। तो ये रेसिपी मैं बरसों से बना रही थी, मतलब बरसों मतलब जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, उससे पहले भी घर में यूज़ के लिए ना मैं अक्सर बनाया करती थी, तो ये बड़ी अच्छी बन जाती थी मायोनीज़ ना, ये सेम रेसिपी। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ कि बन ही नहीं रही थी। मैंने चॉपर में भी उसको बना के देखा, लेकिन नहीं बनी। फिर मैंने कहा शायद चॉपर की वजह से नहीं बन रही। मैंने कहा ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना ब्लेंडर में बनाया करती थी। और ब्लेंडर जो होता है ना, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, फिर ही मानी सही बनती है। तो मैंने उसको अच्छे से ड्राई किया, साफ़ पहले धोया, फिर अच्छे से ड्राई किया। तो फिर मैंने कहा चले मैं एग वाली बना के देखती हूँ, क्योंकि एग लेस है शायद इसलिए नहीं बन रही। फिर मैंने इसमें अंडा डाला और वही सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जो मैंने उसमें डाले थे ना, काली मिर्च का पाउडर और सिरका, और इसके अलावा चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के, तो मैंने कहा ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी ना। ये भी एक तरीका होता है बनाने का, दोनों तरीके वैसे तो मुझे आते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ना मुझसे बड़ी अच्छी बनती थी। पहले एग लेस तो मेरी फ्लॉप होगी, नहीं बनी, पता नहीं क्या वजह बनी। फिर उसके बाद मैंने एग वाली बनाने की कोशिश की, मैंने कहा एग वाली सही बन जाएगी, क्योंकि ये तो मेरी आज तक फ्लॉप हुई ही नहीं है ज़िंदगी में। तो ये भी नहीं बनी, पता नहीं क्या वजह बनी, मुझे तो समझ ही नहीं आई हुआ क्या। तो ये देखिए ना, मैंने कम कम कतरा कतरा ऑयल डाल रही थी और मशीन चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और ये इतनी आसान रेसिपी, फिर मैंने अस्मा को कॉल की, मैंने कहा अस्मा मेरी ना मायोनीज़ नहीं बन रही, क्या वजह है। अस्मा ने मुझे यही रेसिपी बताई, कहती ऐसे ऐसे बनाया था। मैंने कहा सेम ऐसे ही बनाया था, लेकिन नहीं बनी। मुझे लगता है ऑयल में शायद मसला है, या फिर क्या वजह बनी है, मुझे तो समझ ही नहीं आई हुआ क्या मेरे साथ। मेरा ऑयल भी ज़ाया हुआ, अंडे भी ज़ाया हुए, सारा कुछ ज़ाया हो गया। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की सही बन जाती है इस तरीके से या नहीं, क्या तरीका यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरी कभी ख़राब नहीं हुई, मैंने जब भी बनाई ना मुझसे बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इस बार पता नहीं समझ नहीं आई हुआ क्या, शायद ऑयल नहीं ठीक था, या इस ऑयल में नहीं बनती होगी, क्या वजह है। तो बस अब दोबारा फिर ट्राई करूँगी अगर सही बन गई तो। अच्छा, ये देखें, ये हैं आइस क्यूब, ये मैंने नेक्स्ट डे फिर निकाल लिए थे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से हैं। तो ये वाले जो एक जो है ना, एक आइस क्यूब जो है ना, मैं एक टाइम के लिए यूज़ कर लेती हूँ, तो ये मेरा महीना आराम से गुजर जाता है, बल्कि महीने से भी ज़्यादा चल जाते हैं। तो एक कटोरी में दही लेके ना, उसमें डाल के तो बस मैं बना लेती हूँ। और रमज़ान की जो ग्रॉसरी है ना, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने बस थोड़ी बहुत ही की थी, क्योंकि अपनी इस्तात के मुताबिक कर ली। क्योंकि उसके बाद फिर ये होता है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर टाइम भी नहीं मिलता, मसरूफियत हो जाती है। मैंने तो आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग की वीडियो भी नहीं शेयर की, वैसे मैंने पूरा घर की डीप क्लीनिंग कर ली हुई है। क्योंकि अब व्लॉग कम कम आ रहे हैं, और ये इस चैनल पे ज़्यादा फोकस हो रहा है ना फूड वाले पे। तो बस उसके बाद मैंने मटर छीले,
और ये मटरों को सेव करने का तरीके की मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं आपको ना मेरे फूड के चैनल पे आएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा मैंने कैसे मटरों को जो है वो सेव करके रखा था। 5 kg मटर लेके ना मैंने और मेरी हेल्पर ने मिलके सारे निकाल लिए थे। और माशाल्लाह से रमज़ान को भी थोड़े दिन रह गया, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना भी करीब आ रहा है। आपको पता है जब रमज़ान शरीफ आता है ना तो पाकिस्तान में ना इतनी महंगाई हो जाती है ना रमज़ान के बिल्कुल करीब जाके गोश्त, इसके अलावा ग्रोसरी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और आपको पता है जो बाहर के कंट्रीज़ है ना वहाँ पे रमज़ान के दिनों में ना ये सारी चीज़ें सस्ती कर दी जाती है ताकि मुसलमान जो है ना वो अपनी आसानी के लिए रोज़े रख सके, अल्लाह ताला को खुश कर सके, इबादत कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है ये समझ नहीं आती। यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं अब हम। तो अभी मैं यहाँ पे सालन बना रही थी, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने ये फ्राई किए हुए प्याज जो मैंने हैंडमेड ही बनाए हैं, सॉरी हैंडमेड कह रही हूँ मैंने रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में आपको सिखाए थे ना ये घर पे प्याज फ्राई करने का तरीका, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ ना। मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं, दोबारा से इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी और शेयर करूँगी आपके साथ वीडियो भी। तो ये वाले जो प्याज है ना ये बड़े अच्छे रहते हैं, बड़ी सहूलत रहती है ना। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, सारे मसाले डाल के और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था मसाला। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शलजम। मुझे पता है अब वीडियो आप ना आगे कर देंगे, हाय हाय बाजी शलजम बना रही। तो मेरी कुछ बहनों ने ना पूछा था कि आप शलजम मटर कैसे बनाती हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं सारा मसाला भून के ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैं एंड पे डालती हूँ, बाकी सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैंने शलजम और मटर डाल दिए, क्योंकि मटर मैंने मंगवाए हुए थे, तो साथ ही शलजम डाल के मैंने कहा इसको भून लेती हूँ। और आपको पता है 2-3 दिन से ना फिर ठंड ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिशें लगी हुई हैं ना, मौसम फिर ठंडा ठंडा सा हो गया है। वैसे तो मुझे 2-3 दिन पहले ऐसे लग रहा था जैसे गर्मियाँ आ गई, मैंने तो लॉन वगैरह निकाल ली, लेकिन फिर ठंड होगी दोबारा से, फिर मैंने दोबारा से रेशमी कपड़े पहन लिए। मैंने कहा अब तो ठंड लग रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने अच्छे से बुनाई करने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। इसमें ना ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, आधा गिलास तकरीबन डाल के ना हल्की आंच पे आप रख दें, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको हिला लिया करें, तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार सालन बनता है। हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। लेकिन एक गलती आपने नहीं करनी, आपने इसमें चीनी लाजमी डालनी है, 1 टेबल स्पून भर के ना। उससे आपको बिल्कुल भी मीठा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये जो शलजम की कड़वाहट है ना वो निकल जाती है। कुछ लोग शलजम को बॉयल करके बनाते हैं, वो बिल्कुल भी ज़बरदस्त नहीं बनते, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे निकल जाते हैं सब्ज़ी के, फिर फ़ायदा क्या। बस उसके बाद आपने भून लेना है। फिर साथ ही मैंने ज़ीरा धनिया भी डाल दिया था ना एंड पे, और ऊपर डाल दिया था मैंने हरा धनिया। तो ये बस हमारे मटर जो है ना, सॉरी शलजम मटर जो है ना हमारे तैयार हो गए थे, बहुत ही मज़ेदार से। और आज मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ इसमें मीठे में, तो मैंने कहा चलें आज सेवइयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अब्बू जी ने मीठे में कुछ ना कुछ खाना होता है। तो कभी कल मैंने केक बनाया था 2 दिन पहले, वो मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, और उससे पहले मैंने मीठे चावल बनाए थे, वो शायद मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो आज मैंने कहा सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो बस मैंने ऑयल डाला, उसके बाद सेवइयों को मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर दिया, और हल्की सी ना इनकी बुनाई करेंगे। तो मेरी छोटी नंद आई हुई थी, वो कह रही थी कि चलो मैं बना देती हूँ। वो बड़ी अच्छी बनाती है, उनकी सेवइयाँ ना पूरे ख़ानदान में बड़ी मशहूर हैं, वो बहुत मज़े की बनाती हैं। तो वो उन्होंने फिर इसमें चीनी डाली, कह रही थी कि चीनी डाल के ना थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको बस कवर करके पकाना होता है। तो बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करते, वरना ये ना हार्ड हो जाती हैं, इनको सॉफ्ट ही रखते हैं। तो मैंने कहा चले आप बनाएं फिर। तो उन्होंने चीनी डाली, थोड़ी सी पहले बुनाई करके ना चीनी डाल के, और हस्बे ज़रूरत मतलब हस्बे ज़ायका जितनी चीनी आपने डालनी है। उसके बाद उन्होंने इसमें पानी डाला और थोड़ा सा मिक्स करके तो बस कवर करके रख दिया था। 5-7 मिनट में ना ये पक जाती है, पानी खुश्क हो जाता है और ये सेवइयाँ तैयार हो जाती है। उसके बाद बाजी कह रही थी कि इसकी बुनाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में भी बुनाई करेंगे ना तो ये फिर हार्ड हो जाती हैं। तो बाजी का तरीका ये है कि वो ना लेयर्स में बनाती हैं। पहले सेवइयाँ उन्होंने डाली, फिर उसके ऊपर उन्होंने खोया डाला, फिर पिस्ता और बादाम क्रश करके ना वो भी साथ साथ डाला। तो ये वाकई बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इस तरीके को फॉलो करके ना आप ईद पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा इफ्तार दावत में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये सेवइयाँ बना सकते हैं। ये इतनी आसान रेसिपी सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। बस फिर इसी तरह लेयर्स, जैसे बिरयानी की लेयर्स लगाते जाते हैं ना, इसी तरह आपने इसकी लेयर्स लगाते जाना। फिर ऊपर सेवइयाँ, फिर खोया, और फिर वो बादाम और पिस्ता जो हमने किया था ना, हमने दरअसल उस बादाम और पिस्ते का ना पाउडर बना लिया था ताकि मुंह में ना आए ना, अब्बू नहीं खाते, तो इस वजह से हमने उसको पीस के ना अच्छे से वो फिर डाला था, इसलिए आपको ना वो नज़र नहीं आ रहा, प्रोमिनेंट नहीं ना हो रहा। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी।
और उसके बाद फिर मैंने मटरों को धोया और मटर की वीडियो बनाई। उसको सेव करने का तरीका तो वो आप जल्दी जाएं फूड के चैनल पर जाके देख लें। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरह का मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते, मैं इतना वेट करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।